ओम शांति। आज 28 मार्च की मुरली के कुछ महत्वपूर्ण बाबा के महावाक्य का मनन चिंतन करेंगे। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव, है ना। कि जैसे मनसा सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन जब मनसा सेवा का रिजल्ट नहीं दिखता है तो आत्मा क्या सोचती है कि क्या यह मनसा सेवा काम नहीं कर रही है। यानी घर परिवार में या फिर अन्य कोई भी आत्माएं होती हैं जिनके लिए हम शुभ भावना करते हैं कि वह ठीक हो जाए, चाहे बोलेंगे कि वो परिस्थितियां विघ्नों से मुक्त हो जाए, या फिर आसपास में ही या घर में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि वो शांत हो जाए, अपनी वृत्ति बदल जाए। तो जब उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आत्मा जो है वो मनसा सेवा जो है वो करना छोड़ देती है। इसका मतलब भगवान के कहे हुए महावाक्य तो गलत हो नहीं सकते हैं, गलत है हमारी विधि। यानी बाबा ने मनसा सेवा के आगे एक शब्द और लगाया है। वह एक शब्द कौन सा है? पावरफुल मनसा वृत्ति, है ना। पावरफुल मनसा सेवा वृत्ति, है ना। यानी मन की स्थिति जो है वो पावरफुल होगी तो फिर आपका हर संकल्प आज नहीं तो कल फलीभूत जरूर होगा, है ना। कहते हैं ना, परमात्मा के घर पे देर है अंधेर नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जो बीज आपने डाला है मनसा सेवा का वह 100% फलीभूत होगा। बीज डालते ही तो फल नहीं लगता है ना, वो थोड़ा सा अंदर से अंकुरित होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वह बीज फलीभूत होता है। लेकिन उसी आत्माओं का होता है जिसका मन जो है वो पावरफुल होता है। मन की शक्ति जिसकी शुद्ध होती है, उसकी वृत्ति जिसकी शुद्ध होती है, उसके संकल्प कभी भी व्यर्थ या फेल नहीं जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें आज जिससे हमारा मन शक्तिशाली हो, मन पावरफुल हो, और हम जिस आत्मा के प्रति भी जो संकल्प करें तो उसके पहले ही हमें यह अनुभव हो जाए कि हम किसी को भी बदल सकते हैं शुद्ध मनसा सेवा से। यह विश्वास आना ही बहुत बड़ी बात है। और विश्वास क्या होता है? एक तो होता है विश्वास कि भाई चलो मनसा सेवा से सब कुछ बदल सकता है, और एक होता है प्रैक्टिकल तथ्य। दुनिया क्या चाहती है? प्रैक्टिकल देखना चाहती है। जब वो आपके पास आकर बोलते हैं कि हमारे घर में ये भाई है जो बहुत परेशान कर रहा है, ये नशा नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसी कई सारी बातें हमारे जीवन में हमारे सामने आ रही है। हम पूर्वज आत्मा होते हुए भी इनकी सेवा अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है या तो हमें अंदर से विश्वास नहीं है कि मनसा सेवा काम करती है, या फिर विश्वास तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या गलतियां हमारे अंदर है उसको समझना जरूरी है। जब भगवान के बच्चे हो गए तो भगवान का अंश नहीं कहेंगे, ये भी बहुत गहरी बात है। आप परमात्मा के क्या अंश हो? अंश नहीं हो आप। अंश कैसे कह सकते हैं? जिसको विभाजित किया जा सके। क्या परमात्मा को विभाजित किया जा सकता है जो उसके टुकड़े बन गए हो आप? वो तो अविभाज्य है ना। कोई देह या देह की वस्तु है उसको हम अंश कह सकते हैं, उसको टुकड़ा काट सकते हैं। तो परमात्मा के अंश नहीं, परमात्मा समान है। अगर परमात्मा का अंश भी होता तो पूर्ण ही होता, परमात्मा जैसा ही होता ना। तो यह बात भी समझने वाली बात है कि परमात्मा क्या है? पूर्ण है। तो हम आत्माएं भी क्या है? पूर्ण है, बाप समान है ना। तो अब बात आती है मन की। तो मन को कैसे पावरफुल शक्तिशाली बनाया जाए जो दूसरे लोगों की मदद कर सके, दूसरे लोगों की जो है वो क्या कर सके? सहायता कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज इसी बारे में मनन चिंतन करते हैं। अगर कुछ बातों को अटेंशन दे दिया गया तो आज से ही आपकी मनसा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, आप पावरफुल शक्तिशाली हो जाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं समझने की कि वास्तव में जो मन है वो पावरफुल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मन के अंदर एक ही भाव है, मतलब मन अशुद्ध। पहले ये देखेंगे कि अशुद्ध होता क्या है। एक तो बाहर की चीजें होती है वो हम देखते हैं, वो बाहर की दुनिया है। आपके सबके अंदर एक जो कहते हैं कि देहभान जो बैठा है या जो मैं जो बैठा है,
है ना। वो कैसा है, यानी मन में जो विचार चल रहे हैं। तो अशुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि मन स्वयं सोचे कि कौन से ऐसे विचार हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अशुद्ध कर रही है। अशुद्ध कर रही है, इसका अर्थ क्या है, ये तो आप सभी जानते हो कि काम वासना बेकार है, मोह बेकार है, लोभ बेकार है, मानते हो लेकिन छोड़ते नहीं हो। क्यों नहीं छोड़ पाते हो? क्योंकि जो मन है, जो अंदर मैं करके बैठा हुआ है, उसके साथ क्या है कि उसको स्वयं को जब तक ये रियलाइजेशन नहीं हो, क्या रियलाइजेशन न हो कि यह सारे विचार मेरे जीवन के लिए, मुझ आत्मा के लिए, मेरे मन के लिए, मैं जो विचार कर रही हूँ, स्वयं जो विचार कर रही हूँ, वो स्वयं के लिए बहुत बड़े घातक है। इसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। जब उसको ये फीलिंग आने लगे, जब उसको ये समझ आने लग जाए, तो समझ लेना कि वह मन जो है वो शुद्धता की तरफ बढ़ता है। यानी जब आपको ये समझ में आए कि आपके अंदर जो विचार है, विकारी विचार हैं, लोभ के या जितने भी विचार है, वो आपके लिए इतने घातक है कि पूरी दुनिया को भी नरक के अंदर, कलयुग के इतने अंतिम समय तक इन विकारों ने, इन विचारों को लेकर के आया है। जब अंदर से रियलाइजेशन होने लगेगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तभी वो पावरफुल मनसा सेवा कर सकेगा। तो आज हम बात करेंगे उस अशुद्धता को पूरी तरीके से मिटाने के लिए। हम क्या ऐसा करें जिससे हमें समझ में आए कि हम इन अशुद्ध विचार जो है वो आए कहाँ से है, उस बात को भी समझना होगा। तो ये जो अंदर जो देहभान के रूप में जो मैं बैठा है, और जो बाहर है शरीर की सारी चीजें, यानी अंदर का जब मैं बचपन के अंदर जब बच्चा होता है ना, तो उस आत्मा के अंदर सिर्फ एक ही मैं तो लेकर ही आता है ना बच्चा। वो कहते हैं ना, बच्चा भी एक तरह से सतोगुणी होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है रजोगुणी, फिर तमोगुणी, और इस तरीके से होता है। वो भी एक आत्मा की यात्रा इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो जो बच्चा होता है उसके अंदर भी मैं की प्रवृत्ति रहती है, बट मैं कैसा है, एक तरह से प्योर होता है, सोल के रूप में, है ना। मैं की अटेंडेंसी तो हर समय रहती ही रहती है ना। मैं तो कभी गायब नहीं होता है, बस जरूरत यह है कि मैं कितना शुद्ध है। मैं अगर देह अभिमान में है तो आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा, और मैं अगर हट जाए, अहम वाला मैं हट जाए, और मैं क्या बोले, मैं के अंदर एक ही चीज रह जाए कि मैं आत्मा हूं, जो कल सिखाया था। तो ऐसी स्थिति अगर हो जाए तो आपके संकल्प, आपके विचार वरदान साबित होंगे। आप किसी के लिए भी शुभ भावना करोगे, वो सेकंड में वो आत्मा बदल जाती है। तो अब शुरुआत कहाँ से होती है, मैं फंसता कहाँ से है, वहां से हम देखते हैं। तो बच्चा जब शुरुआत में होता है तो मैं रहता है, आत्मा के रूप में ही उसकी सारी चीजें चलती है, इसलिए वो प्योर रहता है, सबको आकर्षित करता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं एक नाम के साथ भी उसका पहचान जुड़ जाता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, अगर उसको कोई लड़की पसंद आ गई, ऐसा कुछ हुआ, तो उसको लगता है मैं बहुत बड़ा हैंडसम हूँ, है ना। मैं के साथ आपका हैंडसम शब्द भी जुड़ गया। कोई अच्छा जॉब मिल गया, मैं बहुत नंबर अच्छे आ गए, मैं बहुत होशियार हूँ। हाँ, उसको किसी से धन संपदा मिल गई पैतृक में, तो तुरंत मैं जुड़ गया, मैं क्या हूँ, लखपति हूँ, पैसे वाला हूँ। तो उस तरीके से मैं धीरे धीरे जो था वो पहले छोटा था, अब मैं कितना बड़ा हो गया है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यानी मैं के सारे संबंध जो हैं वो दुनिया के विषय और वस्तुओं से भी जुड़ गए हैं, व्यक्ति से भी जुड़े हैं और वस्तुओं से भी जुड़ गए हैं। तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई है, मैं बड़ा होने पर उसकी सारी प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति यानी प्रकृति की प्रवृत्ति हो गई। यानी जिसको कहेंगे प्रकृति प्रवृत्ति वाले इंसान जो है वो पाश्विक प्रवृत्ति के होते हैं, पशुओं की प्रवृत्ति के होते हैं। आपने देखा होगा कि पशुओं के अंदर क्या है, यही तो है कि बाहर की सब चीजें खाली ढूंढ लेते हैं, उनके खाने को मिल जाए तभी वो थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे, पानी पीने को मिल जाए, जगह बैठने को मिल जाए, धूप लग रही है तो थोड़ा साइड में चले जाएंगे, तो उसी चीजों के लिए भागते हैं। एक्चुअल में हम भी वही काम आज कर रहे हैं। मन जो मैं है उसको अनेक पहचान से जोड़ करके बस वही काम कर रहे हैं। दो कुत्ते रोटी के लिए अगर झगड़ाते हैं तो हम आत्माएं भी, आजकल का मनुष्य क्या कर रहा है, ये मैं ले लूं, वो मैं ले लूं, है ना। तो हर तरीके से जो प्रवृत्ति है वो पूरी पशुओं की तरह हो गई है। पशुओं वाला मैं प्रवृत्ति और असली में जो आत्मा वाला है उसमें डिफरेंस क्या है वह समझना होगा। लेकिन एक बहुत गहरी बात है, जो मैं आपका सभी चीजों से जुड़ा है उसकी एक दूसरी विशेषता भी है।
कौन सी दूसरी विशेषता है, उस पर ध्यान देना होगा। मैं है वो मुक्ति की चाह रखता है। क्या चीज की चाह रखता है? जो मन है, जो मैं अभी विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर में एक चाह होती है, वो मुक्ति की चाह होती है। यह मुक्ति की चाह जानवरों के अंदर नहीं होती है, उनके सिर्फ ये सब कुछ मिल गया तो बस सेटिस्फेक्शन है। तो अभी इंसान का मन पाश्विक प्रवृत्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, सारी चीजों से जुड़ करके, सारी बंधनों से जुड़ करके, है ना, पूर्ण होना चाह रहा है, और वो पूरी पशु जैसी प्रवृत्ति है। लेकिन उसके पीछे एक चीज है, सेकंड चीज जो बहुत अच्छे से समझनी होगी, वह है मन मुक्ति चाहता है। मन के अंदर एक चाहत है कि मैं मुक्त हो जाऊं। किस चीज से मुक्त हो जाऊं? ये सारी चीजें जो भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, जिनसे कुछ मिल नहीं रहा है। मन है ना, सुख शांति आनंद से भरपूर रहना चाहता है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है। तो जब उस हर एक इंसान के अंदर, जिसके अंदर ये जागृति आ जाए, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। बाबा यह विनाश करने नहीं आया, विनाश तो सबका स्वतः ही हो जाएगा। शरीर का विनाश उसके कर्म के अनुसार सबका होना ही होना है ना। बाबा नहीं आते तो भी सबका विनाश होना है, सबके शरीरों की हालतें सबकी खराब होनी है। लेकिन बाबा आया मन की अज्ञानता को दूर करने के लिए, है ना, अज्ञानता को मारने के लिए भगवान आया है। भगवान का अवतरण ही इसीलिए होता है कि वो मन की अज्ञानता को दूर करे। शरीर को, दुनिया को विनाश करने के लिए नहीं, वो तो वैसे ही इंसान इतना पाप कर्म में आ गया है, इसके मन में मैं जो है वो पाश्विक प्रवृत्ति इतनी हो गई है, एक दूसरे से छीना झपटी, ये करना वो करना, है ना। तो ये क्या है? पाश्विक प्रवृत्ति तो है। जो दो कुत्ते लड़ रहे, जानवर लड़ रहे, ये सब कैसा हो रहा है आजकल, है ना, एक दूसरे को खाने की प्रवृत्ति हो रही है। तो ये सब जो सोच है वह, क्योंकि सोच ही नहीं पा रहा ना इंसान कि मुझे मुक्त होना है। तो जो इंसान मुक्त होता है, जब वो सोच लेता है, तो परमात्मा जो है उसको वह रास्ता बताते हैं। अब हुआ क्या है कि उस मन के साथ, अभी जो आपके अंदर मन है, उसमें बुद्धि पूरी सहयोग कर रही है पाश्विक प्रवृत्ति बनाने के अंदर। देह के विषय साधन को लाने के लिए बुद्धि क्या कर रही है? आपकी बुद्धि भी इतनी साधन बन गई मन के लिए कि वो सारी वो देह की वस्तु और देह के साधन और उन्हीं चीजों को लाने के लिए भागती रहती है दिन रात, है ना। तो सोचो जरा क्या स्थिति होगी, मन कितना बेचैन है अभी इस समय में, इतना वो जो। तो आत्मा है क्या एक्चुअली? आत्मा है जब अपना मैं इस देहभान के विषयों से, इन वस्तुओं से जो झूठ है ना, कंप्लीटली झूठ है, उससे मुक्त हो जाए, उससे रहित हो जाए। जो हम मैं बोल रहे हैं वो मैं अभी क्या है, सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। जबकि मैं किससे जुड़ा होना चाहिए? मैं जुड़ा होना चाहिए आत्मा से, है ना। तभी तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा जो सोमान देते हैं ना, वो किस चीज के लिए सोमान देते हैं? जितना हम मन के विषय से जुड़ते हैं उसका उल्टा सोमान देते हैं। आपने देखा होगा कि मन कहता है कि मुझे मोह बहुत है, अभी मन फंसा हुआ किस में है? देह के अंदर और लोगों के साथ। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम नष्टो मोहा हो, उसके विपरीत हो गया ना। मन कहता है यही मेरा घर है, तो बाबा क्या कहते हैं? असली घर तुम्हारा परम धाम यानी अनिकेत है, यानी आत्मा का इधर कोई घर नहीं है, है ना। मन हर एक वस्तु से जुड़ा हुआ है, जो चलायमान है, हर पल जो जिसके अनुभव बदलते जा रहे हैं, जिन संबंधों में निरंतर कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। तो मन कैसा हो रहा है? हर चीजों के साथ जुड़ने में, क्योंकि वो जुड़ किससे रहा है? जो निरंतर बदल रही है, और निरंतर बदलने से मन बहुत परेशान हो रहा है, उसके कोई स्थायी अनुभव नहीं रह पा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम आत्मा अचल और अडोल हो, यानी मन का जो मैं है वो अचल और अडल हो जाए, मन में वो शक्ति, वो पावर आ जाए। हर बात बाबा जो सोमान देते उसका अर्थ तुरंत सोमान में आप ले नहीं सकते जब तक आप उसका कंपैरिजन नहीं करते हो। मन देह के भान से जुड़कर, मन क्या कर रहा है? बीच में है ना, मन माया के साथ में, देह के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो अशुद्ध मन है, वो मन क्या कहता है कि मुझे काम, विकार, क्रोध, लोभ, मतलब उस विकार के प्रति उसकी लालसा हो जाती है और वो उसके पीछे भाग रहा है। तो आत्मा के लिए बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा कैसी है? निर्विकारी है ना, उसमें कोई विकार नहीं है। तो मन को शुद्ध करने का ये तरीका बाबा ने जस्ट कैसा है, क्योंकि हमारा मन पूरी तरीके से अगर बदलने को तैयार है तो ये बाबा जो सम्मान देता है उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी वो अनुभव करे कि मैं कितना
जो है मेरे अंदर कितने विकार हैं, जो ये मैं है अभी अशुद्ध रूपी जो मैं विचारों से अशुद्धि जिसकी हो रही है, अगर मैं आत्मा या मेरा मन या मैं मन शुद्ध होना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, आत्मा की तरफ यानी संपूर्ण निर्विकारी है ना। तो जब ये यात्रा जब चालू होती है, सोमान के अंदर हम देखते हैं कि मन डरा हुआ है, देवान के अंदर बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत परेशान रहता है मन इतना परेशान होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मन जब इतना परेशान होता है तो क्या होता है कि तो डरा हुआ है, तो उसके लिए आत्मा के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, निर्भय है, निडर है ना। निडर और मतलब उसको कोई भय नहीं है ना। और आत्मा के लिए कहते हैं कि कालातीत है ना, काल का भी कोई असर आत्मा पे नहीं होता है। तो वो एक्चुअल में बात है मन के लिए, मन आत्मा में मिल जाए तो आप मन कोई दूर नहीं है जो भाग कर आत्मा के गले लग जाए, दो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आत्मा का ही पार्ट है मन। लेकिन मन अभी क्या हो रहा है, मन हो गया है अशुद्ध। मन पाप कर्म जो कर रहा है दुनिया में, जो पाप कर्म है उसकी सजा एक्चुअली मन को ही मिलती है, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा को कहते हैं ना निर्लेप, निर्लेप का अर्थ क्या है, एक्चुअल में आत्मा पे किसी चीज का कोई असर नहीं है, जो असर पड़ रहा है मन पर। लेकिन मन जो अशुद्ध हुआ है तो ज्ञान उसी के लिए है कि मन को ज्ञान दिया जा रहा है कि तू अब शुद्ध हो जा, तू बहुत परेशान हो गया है, तू बहुत तकलीफ में है इस विषय साधनों से जुड़कर, इस देह की प्रकृति के प्रभाव में आकर। तो तू अब इन सारे विचारों को क्या कर, त्याग कर। मन के लिए कहा जाता है वो सीमा में है। वो क्या है सीमा कि देह की कुछ बातों को सोच पाता है। आपके अंदर विचार कौन से चलते हैं पूरे दिन, देह के विचार चलेंगे, देह के संबंधों के चलेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप क्या बिजनेस करते हो, वही बातें चलती है। लेकिन मन के लिए बाबा ने क्या बताया, मन असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी असीम पावर छुपी हुई है। तो ये जो हम सोमान लेते हैं उसको कंपैरिजन के साथ देखना होगा कि बाबा जो भी सोमान देता है, जैसे सोमान दिया एकांतवासी, तो सोचो जरा कि मैं मन अभी कितना फंसा हुआ है लोगों के बीच में जाने में, लोगों से बात करने के लिए, लोगों से संबंध बनाने के लिए। तो मन के लिए क्या है कि नहीं, मैं तो एकांत में हूँ, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, है ना। तो मैं स्वतः ही एकांतवासी बनता जा रहा हूँ। तो जब इस तरीके का अभ्यास और समझ आपके अंदर आएगी कि मन जो है, आप जिन विचारों को लेकर अभी चल रहे हैं, वो विचार मन के लिए बहुत बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं। उन विचारों से तुम्हारे अंदर की दुर्दशा बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसी दुर्दशा से शरीर पर भी बहुत बड़े बुरे परिणाम आ रहे हैं। जब ऐसी समझ आपको आ जाए तो मन शुद्ध होने लगता है, मन के अंदर प्रेम प्रकट होने लगता है, मन असीम होने लगता है, मन निर्विकारी होने लगता है, मन अटल अचल और अडोल यानी निर्भयता के गुणों से भरपूर होने लगता है। मन के अंदर किसी भी बात का क्या नहीं रहती है, कुछ इच्छा नहीं रहती है। मन विचारों को, अशुद्ध विचारों को स्वतः ही छोड़ने लगता है कि नहीं, ये विचार मेरे लिए बहुत ज्यादा घातक है, ये विचारों ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, इन विचारों ने मेरी शक्ति को क्षीण कर दिया है। इस तरह के देह और देह के संबंध में जो भी मेरे संकल्प चलते हैं, ये संकल्प की जो दुनिया है वो मेरे लिए भ्रम की दुनिया है, मेरे लिए विनाशकारी दुनिया है। तो अब मुझे समझ में आ गई है कि मन को क्या कहता है कि आत्मा में मिल जाऊं, यानी आत्मा के जो संस्कार, यानी मन के जो विचार थे, दूसरे जो विचार थे वो मर्ज हो गए, खत्म हो गए, है ना। तो अब मन भी क्या हो गया, आत्मा में मिल गया, मन मर्ज हो गया, बाहर की कोई चीज बची नहीं ना, मन शुद्ध हो गया। शुद्ध होने का अर्थ क्या है कि मन आत्मा में समा गया। समा गया मतलब क्या हुआ, आत्मा जैसा ही है, आत्मा जैसे गुण है, मन जो शुद्ध है वो अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाना, है ना, ओरिजिनल संस्कार में आ जाना। तो फिर आत्मा की अनहद आवाज आती है, वो बताए ना कल, अनहद आवाज वही ओम, है ना। ऐसे मधुर संगीत गुजरता है, उस मधुर संगीत में फिर वही स्थिति आ जाती है कि उसको अनुभव होता है कि अब मुझे बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं, रहेगा बाहर ही, यानी दुनिया में ही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो अब मन पहले वाला मन नहीं रहा, अब शुद्ध मन हो गया, अब संपूर्ण पवित्र मन हो गया, संपूर्ण शुद्धता आ गई। कोई कहता मैं आत्मा साक्षी हूँ अपने मन से, अरे मन से क्या साक्षी होगा। साक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि अपने मन से दूर चले गए, साक्षी होने का मतलब है कि अपने मन की अज्ञानता को समझकर
मन को वो बुराई से या अशुद्धता के विचारों से जो वो गिरा हुआ है उससे हम उसको विमुख कर सके, मुक्त कर सके। साक्षी भाव का अर्थ है तो यही है ना। एक मरीज को तो चेक नहीं कर पाएगा, एक डॉक्टर मरीज को चेक कर पाएगा। तो साक्षी भाव होने मतलब खड़े नहीं रहना है। मन को भी ऐसी स्थिति बना ले कि जैसे दुनिया में देखते हुए भी मन साक्षी हो गया। अब किसी भी वस्तु विषय से उसकी पहचान नहीं बन रही है। मन बाहर देखते हुए भी किसी भी चीज से संबंध नहीं बना रहा है। मन सब कुछ कर रहा है लेकिन किसी से भी अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं जोड़ रहा है। इसको कहते हैं आत्मस्थ स्थिति। आत्मस्थ स्थिति का अर्थ है कि सेंटर पॉइंट वाली स्थिति। यानी अब पूरी कर्मेंद्रिया मेरी शिथिल है, पूरी कर्मेंद्रिया शुद्ध है, कहीं पर भी बाहर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाहर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को जरूरत हो, उससे मेरा मन अशुद्ध ही होने वाला है। तो अब समझ आ गई है कि मुझे शुद्धता की ओर जाना है। मुझे तो जब इस तरह की शुद्ध मन हो जाता है तब चालू होती है पावरफुल मनसा सेवा। यानी अब क्या है, अब हम किसी को मनसा सेवा करें, मेरा बेटा है करके सेवा करते हैं, वो तो दूषित मन से विचार निकल रहे हैं। अशुद्ध मन से आपके विचार क्या निकल रहे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे बेटे का गुस्सा हो जाए। तुम पूरी जिंदगी भर बोलते रहो तुम्हारा बेटा कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब तुम आत्मस्थ हो गए, तुम्हारा मन एकदम शुद्ध हो गया कि यह आत्मा भी क्या हो जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए, उसके मन के अंदर शुद्ध संकल्प का प्रवाह हो जाए, उसके मन में शुद्ध विचारों का प्रवाह हो जाए। तो जब आप शुद्ध स्थिति में रहकर कोई शुद्ध संकल्प करते हो तो वो जरूर फलीभूत होगा। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि तुरंत के तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपने जमीन में बीज बो लिया है तो बीज का अंकुरित होने का जो कार्यक्रम है वो भगवान करेगा। आपका काम है बीज को बो देना, है ना। आप सोचो मैं ही अंकुरित कर दूं तो फिर वो बीज टूट जाएगा, है ना। वो अंकुरित होने की जो प्रक्रिया है वो भस्म हो जाएगी। आप शुद्ध रीति से अपने मन को शुद्ध बना दो, निर्विकारी बना दो, तो फिर क्या होगा कि आपका जो मन है वो इतना शुद्ध होगा कि आप फिर कोई भी शुद्ध संकल्प करोगे तो वो 100% सक्सेस ही होना है। तो उसके लिए पहला काम यही करना है, मनसा सेवा को करने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत है वो दुआओं का बल देना होता है। तो इस सेशन में आपने देखा होगा कि हमने मनसा सेवा या दुआएं देने का कार्यक्रम चालू किया है। तो दुआएं देने से हो क्या रहा है, हमारा मन जो अशुद्ध था वो शुद्ध रीति की तरफ बढ़ना चालू हो गया है। तो धीरे धीरे जब हम कोई काम करते हैं तो आज क्या पता आपकी दुआएं लग रही हो या नहीं लग रही हो, थोड़ा क्लियर बोलना चाहूंगा। क्यों दुआएं लगती और नहीं लगती का अर्थ क्या है कि जब आपका मन, कहते हैं ना किसी बहुत बड़े संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो फलीभूत हो जाएंगे। उसके आशीर्वाद लेने के लिए लोग बहुत दूरी तक सफर तय कर लेते थे। तो उसका अर्थ है क्या, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा सकारात्मक एनर्जी है। अब एक व्यक्ति के जमीन में पानी नहीं आ रहा था, कितने कुएं बोरवेल कर दिए, जैन मुनि को लाए तो बोरवेल किया तो ठीक हो गया। तो कारण क्या, उसके कदम पड़ गए वहां पे। तो कदम पड़ने का अर्थ कैसा है, वो पवित्र एनर्जी है, कम से कम विकार में तो नहीं गई है ना। तो अपनी एनर्जी 3 जगह से निकलती है। कौन सी 3 जगह से निकलती है, एक तो आंखों से एनर्जी निकलती है, वैसे आंखों से हम ले भी सकते हैं। एक एनर्जी आंखों से निकलती है तभी हम दृष्टि देते हैं। दूसरी एनर्जी हमारी हाथों से निकलती है, तभी ऋषि मुनियों से अभी तक लगाकर वो हाथों से आशीर्वाद देते हैं। तीसरी एनर्जी जो है वो हमारी पावों से निकलती है, शुद्ध पवित्रता की एनर्जी। तभी कोई बड़े लोग आते हैं तो उसके चरण स्पर्श करते हैं ना। तो हमारी एनर्जी जो 3 जगह से पूरे संसार में, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फैलती है। तो जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आपसे स्वतः ही इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी पावरफुल वाइब्रेशन निकलते हैं कि स्वतः ही न चाहते हुए भी आसपास का वायुमंडल निरंतर बदलने लगता है। आपका वायुमंडल इतना पावरफुल होने लगता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ऐसा पावरफुल मनसा सेवा करने के लिए आपको 3 चीजें आज बताई गई है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला काम आपको बताया, मन को शुद्ध करना है, जिससे आपकी मनसा सेवा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। दूसरा काम क्या करना है, दुआएं देने का। दुआएं देने से आपके मन में जो दुआओं के जो तीर निकलेंगे, शुद्ध तीर, वो धीरे धीरे पावरफुल होते जाएंगे। आप सोचो आज पहले दिन ही आपने बोला कि उसका भला हो जाए तो नहीं, लेकिन अगर 30 दिन तक आप बोलते हो कि किसी का भला हो जाए, किसका ये हो जाए, तो आपके मन में, अंतर मन में शुद्धता आने लग जाती है। मन जो है ओरिजिनल जो मुक्ति है उसकी तरफ बढ़ने
लगता है। तो जैसे जैसे आप दुआओं की प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो किसी के लिए अच्छा सोचने की, तो आपकी मनसा सेवा वो पावरफुल हो जाती है। कोई कहा गया अगर 30 से 60 दिन तक अभ्यास कर लेना तो उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए वो जो दुआएं है ना, इसीलिए करिए कि आप उसके लिए पावरफुल करो। तीसरा जो काम है जिसकी वजह से मनसा सेवा पावरफुल होगी कि अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप का पूरे दिन के कामों में यूज करना है। कैसे यूज करना है जरा आप समझ लीजिए, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बाबा कहता है ना, मन की प्रोग्रामिंग बना लो, पूरे दिन की प्रोग्रामिंग बना लो। इसका अर्थ हमें समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति मन की प्रोग्रामिंग बना लेता है तो दिन भर के उसके सारे काम बहुत ज्यादा इजी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ऑफिस का कर्मचारी है, उसको 10 बजे काम पर जाना है। अब उसकी वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, किसी बॉस के साथ उसने फाइल कंप्लीट नहीं करी है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसने फाइल कंप्लीट नहीं करी है और वो बॉस जो है उसको डांट सकता है, उसके अंदर भय है, उसके अंदर डर है। दोपहर में भी कुछ ऐसे काम है जिनके साथ बहुत अच्छी डील करने, जहाँ पे लाखों का डील मिलने वाला है, लेकिन पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, है ना। कोई रिश्तों के अंदर ऐसी बातचीत होने वाली है जिसके अंदर थोड़ा सा मन मुटाव है, लेकिन वो लोग आपसे मिलने वाले हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करने वाले हैं। तो ऐसे दिन के 3 काम हो गए आपके। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, मन की प्रोग्रामिंग क्या करनी है, उसको बहुत अच्छे से समझना आपको। आपका शरीर तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, लेकिन हमारा अंतर्वाह का जो शरीर है, मन का जो सूक्ष्म शरीर है ना, उससे सूक्ष्म शरीर से आपको सुबह ही प्रोग्रामिंग कर लेनी है कि आपको वहां पे चले जाना है, पहले ही चले जाना है। जैसे ऑफिस का कर्मचारी या मालिक जो है वो 11 बजे मिलने वाला है, तो आप 10 बजे उसके पास पहले ही सूक्ष्म शरीर में सुबह ही चले जाओ। सूक्ष्म शरीर यानी फुल प्रूफ आपका लाइटमय शरीर, और उससे लाइटमय शरीर में उससे बात कर लो आप कि अरे भाई देखो ये काम हो रहा है, फाइल का मैंने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा बाकी रहा है लेकिन उसको कंप्लीट कर देंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बस आप सूक्ष्म शरीर में उसके पास वो सारी बातें कर लो जो 10 बजे जाके प्रैक्टिकली करने वाले हो। अब क्या होगा, उसका मन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा वो फरिश्तामय स्वरूप में उसके पास पहले जाने से। तो क्या होगा, जैसे आप 10 बजे जाओगे तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी, ये काम तो मैंने पहले से कर चुका हूँ, वो बात बॉस मान चुका है, वो पूरा संपूर्ण आपके पवित्रता के प्रभाव में आ चुका है। ऐसा लगेगा, मैजिक लगेगा कि ऐसा हुआ है। जिसके साथ रिश्ते बिगड़े हैं उनके साथ बात करने जा रहे हो, पहले से मन की प्रोग्रामिंग कर दो कि आज मेरे पास ये टिपिकल केस है, 10 प्रॉब्लम ऐसी है जिनके साथ मुझे डील करनी है, जहां से असहज महसूस कर रहे हो। तो फरिश्ता बनकर के उस आत्मा के पास सुबह ही पहुंच जाओ कि आप उसके पास पहुंचे और उसको बताओ कि मैं बहुत अच्छे हूँ, मेरे अंदर आपके प्रति बहुत अच्छे विचार है, मैं आत्मा आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप गलत फहमी में हो कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मेरे हृदय में तो आपके प्रति बहुत करुणा भाव है, आपके प्रति दया भाव है, आपके प्रति प्रेम भाव है। तो उस तरीके से पहले से फरिश्ता बन करके उससे मिल लो। और अगर ज्यादा मन मुटाव है तो मैं तो क्या करता हूँ कि फरिश्ता बन करके 25 से 30 बार उससे गले लग जाता हूँ। वो गले इसलिए लग जाता हूँ कि तब मेरे अंदर से मन से शिकायतें निकल जाती है, और जब फिर मैं उससे मिलूंगा ना तो ऐसा लगता है कि पहले से मैं उससे मिला हुआ हूँ, गले मिला हूँ। अब मुंह से कुछ थोड़ा बहुत बोल भी रहा है तो ऐसा लगता है कि गुलाब जामुन मुंह से निकल रहा है, क्योंकि मैं तो उससे 10-25 बार सुबह ही मिल चुका हूँ ना। तो उसके मन को तैयार कर रहा, अगर वो फिर भी कुछ मुंह से बोल रहा है तो हमें पता है वो अंदर से उसका प्रेम जागृत हो गया मेरे प्रति। अब वो दिखाने में शर्मा रहा है, फिर 5 से 10 मिनट बात करने पर मैं अनुभव करता हूँ कि वो सामने वाला कहता है कि जाने दो भाई, ये गलती हमारी ही थी। तो ये पूरा दिन का जो प्रोग्रामिंग कर लेता है सुबह उठ करके। अमृत वेले का अर्थ क्या है कि आप अमृत वेला 45 मिनट में बाबा से शक्तियां ले लो, और शक्तियां लेने के बाद पूरे दिन की प्रोग्रामिंग करो। मन की प्रोग्रामिंग यही होती है कि आप जिन जिन को भी मिलने वाले हो उसका पहले से फरिश्ता रूप में जाकर के उससे मुलाकात कर लो। इवन आपको दिल्ली भी जाना है तो आपको सफर भी पहले से कर दो फरिश्ता रूप में कि मैं फरिश्ता रूप में दिल्ली जा रहा हूँ, एयरपोर्ट उतर रहा हूँ, यहाँ मिल रहा हूँ, वहां मिल रहा हूँ। जो पूर्ववत आपकी तैयारियां हो गई, अगर उसके अंदर कुछ विघ्न होगा ना तो बाबा तुरंत ही आपको रुकवा देगा। ये बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी समझ है। तो आज से ये आप पूरे दिन की प्रोग्रामिंग भी मनसा सेवा द्वारा कर सकते हो। तो तीनों बातें आपको बताई जिससे आप पूरे दिन निर्विघ्न भी रहोगे, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी, आपके अंदर एक अलग सा पावर रहेगा, और आप सफलता मूर्त बन जाओगे। तो जो भी दुआओं वाले ग्रुप से जुड़ना चाहता है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इसके ऊपर वो ओम शांति लिखकर मैसेज कर सकता है। समय मिलने पर उनके साथ कनेक्शन बनाया जाएगा, बात की जाएगी और ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।